क्लास नाम है मिस्टर लैंग, पेज नंबर 75 का सेकंड लास्ट नाम है मिस्टर लैंग। मिल गया ना? जो स्टूडेंट्स कल यहाँ नहीं थे क्लास में वो ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन तो होंगे ना। तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज जनरली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 7 नंबर का एक क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कल मिस्टर लैंग और डेली के बीच में बातचीत हो रही थी, थोड़ी कन्वर्सेशन हो रही थी, और डेली जो होता है वो मिस्टर लैंग के बगीचे में चला जाता है, और वो बगीचे में इसलिए जाता है, ये सोचकर जाता है कि यहाँ कोई नहीं है, बिकॉज डेरी वॉज ए बॉय हु डिडंट लाइक बीइंग विद पीपल। डेरी एक ऐसा लड़का है जो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है, और उसने ये सोचा कि ये बगीचे में कोई नहीं है, ये खाली है, इसलिए ये सोचकर वो वहां गया था। लेकिन फिर वहां अचानक जैसे ही मिस्टर लैंग बोले, तो मिस्टर लैंग को बोलने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पजल हो गया, उसको लगा कि ये कौन है, मैंने क्या सोचा था वो क्या हो गया। फिर दोनों के बीच में थोड़ी वार्तालाप हुई। लास्ट में अपन इस पॉइंट पे थे कि मिस्टर लैंग डेरी को ये कह रहे थे कि मैं एक लेडर ले आता हूँ, एक डंडा ले आता हूँ, तू मेरी सहायता कर, और ये जो पके हुए फल लगे हुए हैं इनको मैं नीचे गिराता हूँ, फिर अपन जूस बनाते हैं। और डेरी ये कह रहा था कि तूने अपना सब्जेक्ट चेंज क्यों कर दिया, मेरे ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रहा, मेरे से क्यों नहीं पूछ रहा तू, अब तो आगे देखिए क्या होता है। नीचे से चौथा नाम देखिए ऊपर, मिस्टर लैंग कहता है यू वांट मी टू आस्क से सो दैट, तू चाहता है कि मैं तेरे से पूछूं, तो चल बता क्या कहना चाहता है। डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। एनी पीपल, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। मैंने कल बताया था, चाहे से वो महिलाएं हो या पुरुष हो, छोटे हो या बड़े हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, मैं किसी भी प्रकार के, लड़की हो या लड़का हो, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। मिस्टर लैंग कहता है आई सेड सो टू लुक एट इट, मिस्टर लैंग कहता है देख मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर देख, इसकी तरफ देख। आई शुड से यू सॉरी आई शुड से टू लुक एट इट, यानी कि मैं इसकी तरफ देखकर ये कह सकता हूँ। वो कह रहा था कि कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, तो मिस्टर लैंग कहता है कि मैं इस तरफ देखकर, किस तरफ, तेरे चेहरे की तरफ देखकर, मैं तेरे चेहरे की तरफ देखकर ये कह सकता हूँ यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, कि तू आग में जला हुआ है, यानी कि तेरा चेहरा आग में जला हुआ है। यही तो बात है। डेरी कहता है नॉट इन अ फायर, अरे आग में नहीं जला, मेरा चेहरा आग में नहीं जला। I got acid all down that side of my face, अरे मेरे चेहरे के इस एक तरफ पूरा का पूरा एसिड का अटैक हुआ है। किसका अटैक हुआ है? एसिड अटैक है, एसिड से जला हुआ है मेरा चेहरा। ध्यान देना, क्वेश्चन बनेगा What happened to Terry's face? टेरी का जो चेहरा था उसको क्या हो गया था? तो जवाब होगा it had an acid attack and burned by acid, ये एसिड से जला हुआ था। I got acid all down that side of my face and it burned it, मेरे चेहरे के इस तरफ यानी पूरी तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक एसिड का अटैक हुआ है, और एसिड ने इसको पूर्ण रूप से जला दिया है। It ate my face up, और जला क्या दिया इस एसिड ने, ये एसिड मेरे चेहरे को खा गया, यानी एक तरफ का मेरा चेहरा है उसको ये खा गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब ये मेरा चेहरा ऐसा है, अब ये मेरा चेहरा ऐसा है, इट वुडंट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये कभी भी दूसरा नहीं हो सकता, यानी कि मेरे चेहरे में किसी प्रकार का कोई और परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जो एसिड से जल गया उसमें काहे का परिवर्तन होना है, ये ऐसा ही रहेगा, चाहे मैं कोई सी लवली लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे।
मिस्टर लैंग कहता है नो, नहीं ऐसी बात नहीं है। टेरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या हुआ, अब रुचि नहीं है तेरे को मेरे में? अब तक तो बड़ा कर रहा था, मैं डंडा ला रहा हूँ, सीढ़ी ला रहा हूँ, देखना मैं जूस बनाऊंगा तो सहायता करना। अब क्या हुआ, चेहरा देखने के बाद में तेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मिस्टर लैंग कहता है यू आर ए बॉय हू केम इनटू द गार्डन। मेरी बात सुन, तू एक लड़का है जो मेरे बगीचे में आया है, तू एक लड़का है जो मेरे बगीचे में आया है। लेट मी डू, करने के लिए और भी बहुत सारे काम है। मैं तेरे चेहरे पर ही बातें करूंगा, तेरे चेहरे पर ही अपन पूरी की पूरी रामायण पढ़े हैं, तो करने के लिए तो और भी बहुत काम है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी। और सुन, तू कह रहा है ना कि अब मेरी रुचि नहीं है, मैं हर किसी में रुचि रखता हूं। इसमें देखना एक क्वेश्चन जो होगा वो ये बताता है कि डेरी जो है वो नेगेटिव थॉट्स वाला लड़का है और मिस्टर लैंग जो है वो पॉजिटिव थॉट्स वाला लड़का है। और ये करेक्टर स्केच का भी पॉइंट रहेगा। जब आप डेरी का करेक्टर स्केच लिखेंगे तो पॉइंट यूज कर सकते हैं कि अ बॉय ऑफ नेगेटिव थॉट्स। मिस्टर लैंग के लिए हम लिख सकते हैं कि अ मैन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो ये आप ध्यान देना। तो मिस्टर लैंग कहता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, और सुन, हर चीज में मेरी रुचि होती है। एनीबॉडी एनीथिंग, हर किसी व्यक्ति में नहीं, हर किसी चीज में भी मेरी रुचि होती है। There is nothing God made that doesn't interest me. भगवान के द्वारा रची ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मुझे रुचि न हो। भगवान ने जो कुछ भी बना दिया सब में मेरी रुचि है। खंडर है तो उनमें भी मेरी रुचि है, ब्यूटीफुल लोग हैं तो उनमें भी मेरी रुचि है, यदि कोई ब्यूटीफुल नहीं है तो उनमें भी मेरी रुचि है। बहुत अच्छे हैं उनमें भी रुचि है, जो अच्छे नहीं है उनमें भी रुचि है। Means there is nothing in this world created by God that doesn't interest me. मतलब ऐसी संसार में कोई चीज नहीं है भगवान के द्वारा बनाई गई जिसमें मुझे रुचि ना हो। हर किसी में मुझे रुचि है। Look over there, वहां देख, वहां देख ऊपर आगे, over beside the far wall, वहां दूर उस दीवार के पास देख। कोई शायद उसके गार्डन का डंडा होगा, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सुन, वहां देख, वहां दूर दूर उस दीवार के पास देख। What can you see? क्या दिख रहा है तुझे? वहां देख के मुझे बता क्या दिखता है तुझे? तेरी कहता है नोटिस, कचरा है और क्या है? मेरे को तो कचरा दिख रहा है वहां दीवार के पास। तू कह रहा वहां देख, वहां देखता हूं तो मेरे को तो कचरा दिखता है। मिस्टर लैंग कहता है नोटिस, कचरा? लुक बॉय लुक, अरे लड़के देख, देख लड़के, व्हाट डू यू सी? क्या दिखता है तुझे? टेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, घास फूस और खरपतवार। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। घास फूस है, खरपतवार है। वीड्स का मतलब खरपतवार। खरपतवार जानते हैं ना? प्लांट्स के अंदर, क्रॉप के अंदर, फसल के अंदर अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। जो किसान वगैरह कहते हैं वो उनको उखाड़ देते हैं या फिर बोझ करते हैं तो उनको काट के फेंक देते हैं, तो वो खरपतवार होती है, उसको वीड्स कहते हैं। तो डेरी कहता है कि उस दीवार के पास मेरे को तो क्या दिखता है? पत्तियां दिख रही है, कचरा दिख रहा है, घास दिख रही है और वीड्स खरपतवार है। अब देखना मिस्टर लैंग के पॉजिटिव थॉट्स का एक सीमा देखना। मिस्टर लैंग कहता है सम कॉल देम वीड्स। मेरी बात सुनो बच्चे, कुछ लोग उसको खरपतवार कहते हैं, कुछ लोग उसको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। इफ यू लाइक देयर ए वीड गार्डन, तुम चाहो तो उसको खरपतवार का बगीचा भी कह सकते हो। तुम चाहो तो क्या कह सकते हो? खरपतवार का बगीचा भी कह सकते हो। That there's fruits and there are flowers, क्योंकि इस खरपतवार में फूल भी है और फल भी है। इस खरपतवार के फल भी हैं, फूल भी हैं, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ये पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी हैं। ऑल सॉर्ट्स बट ओवर देयर वीड्स आई ग्रो वीड्स देयर, वहां सब कुछ है।
तू जिसको बीट्स कहता है वो बीट्स है, लेकिन मैं बीट्स उगाता हूं। मैं क्या करता हूं? बीट्स उगाता हूं। Why is one green growing plant called a weed and another flower? वो कहता है मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि एक हरा भरा पौधा जिसपे फूल लगा हुआ है उसको तो आप फ्लावर प्लांट कहते हैं, और दूसरा हरा भरा पौधा जिसके भी फूल लगा हुआ है उसको आप वीड कहते हैं। क्यों है अंतर? वो पौधा भी हरा है, ये पौधा भी हरा है, इसके भी फूल आ रखा है, उसके भी फूल आ रखा है। बस फर्क इतना ही है कि उसके फूल का रंग गुलाबी है और इसके फूल का रंग सफेद है। जो सफेद रंग का फूल वाला एक हरा भरा पौधा है उसको तो आप कहते हैं खरपतवार, वो दूसरा वाला पौधा है उसको आप कहते हैं फ्लावर प्लांट। हमारे मनुष्य दो पौधों के और अलग अलग फूलों के कारण दोनों में अंतर कर दिया। मेरे लिए ये वीड प्लांट है, तेरे लिए ये वीड होगा, मेरे लिए इसका महत्व उतना ही है जितना कि तेरे लिए फ्लावर प्लांट का है। Means Mr. Lamb was a man of positive thoughts who didn't make any difference between weed plant and flower plant. वह फ्लावर प्लांट और वीड प्लांट में कोई डिफरेंस नहीं करता है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है। इससे ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्या होंगे? Where's the difference? पता कहां अंतर है? वो वाला पौधा भी सफेद हरा है, ये वाला पौधा भी हरा है, उस वाले पौधे की भी पत्तियां हैं, इस वाले पत्ते की भी पत्तियां हैं, वो भी जमीन पे खड़ा है, ये भी जमीन में खड़ा है, उसके भी फूल आ रखा है, इसके भी फूल आ रखा है। अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर कुछ नहीं है। अंतर हमने बना दिया हमारे स्वार्थ के लिए। एक पौधे को हाथ में लेकर वैलेंटाइन मनाते हो और दूसरे को वीड कहते हो। हमारे मनुष्य क्या डिफरेंस कर दिया तुमने? इट्स नॉट अ डिफरेंस इन माय साइट। मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। ये तेरी कहता है वी आर लॉर्ड। अच्छा, और फिर आगे कहता है वेयर इज द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ। मेरी बात सुन बच्चे, ये सब कुछ जीवन है। ये सब कुछ क्या है? जीवन है। ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, और बिल्कुल तेरे और मेरे जैसे ही विकास हो रहा है, जैसे तू है और मैं है। अपन दोनों में कोई अंतर है क्या? अपन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही फ्लावर प्लांट और वीड प्लांट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तेरी कहता वी आर नॉट द सेम। मेरी बात सुन ले, मेरे को तेरा जैसा मतलब, अपन दोनों एक नहीं हो सकते। चल मैं तेरी बात को मान लेता हूं कि दोनों पौधों में कोई अंतर नहीं है, फ्लावर प्लांट वीड प्लांट, ये तो मैं तेरी बात मान लेता हूं। लेकिन तू ये कह रहा है कि तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है, तेरे में मेरे में अंतर नहीं है, ये बात मैं नहीं मान सकता। अपन दोनों सेम नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहता है आई एम ओल्ड। अरे भाई मैं बूढ़ा हूं, यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ ब्रंट फेस, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है। आई हैव गॉट अ टीथ, तेरे नकली टांग लगी हुई है। कहने का मतलब तेरा चेहरा जला हुआ है, मैं लंगड़ा हूं, मैं वृद्ध हूं, तू जवान है। नॉट इम्पोर्टेंट। ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती, ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम यहां खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हूं। वेयर इज द डिफरेंस? कहां अंतर हुआ? ये अंतर नहीं होता। ये अंतर नहीं होता कि एक वृद्ध है तो दूसरा जवान है, ये सब अंतर हो गया। ये अंतर नहीं होता कि तेरा गाल जला हुआ है और मेरी टांग टूटी हुई है। ये तो अंतर हुआ क्या? मैं बैठा हूं तो खड़ा है, ये अंतर हुआ क्या? नो, वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज द वाइडनेस ऑफ थॉट्स। ये विचारों का विस्तार है। इसे कहते हैं बड़े विचार। हम छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस करते हैं। एक व्यक्ति में पॉजिटिव थॉट्स का होना जरूरी है। चीजों का अननेसेसरी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए।
ये लड़की है, वो लड़का है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस हुआ भाई? पूछी तो नहीं। एक लंगड़ा है, दूसरे का चेहरा जला हुआ है, तो उसको कोई आप डिफरेंस कहोगे क्या? टेरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिल लेग? अच्छा तू तो ये बता, ये तेरी ये टूटी हुई टांग जो है या ये नकली टांग को लगा रखी है? चल तू तो मेरे को ये बता, नकली टांग क्यों लगा रखी है, टिल लेग क्यों लगा रखी है? मिस्टर लैम कहता है रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक। मेरी जो वास्तविक टांग थी, मेरी जो वास्तविक टांग थी वो कुछ वर्षों पहले एक धमाके में हुई। ब्लॉन का मतलब है बॉम्ब ब्लास्ट। एक बॉम्ब धमाके में उठ गई। सम किड्स से haven't you heard them? और कुछ बच्चों को तूने कहते हुए नहीं सुना क्या? कई बच्चे जो है वो मेरे से बात करते हैं, मेरे को बोलते हैं तूने सुना नहीं क्या? यू विल लेविल है, वो मेरे को कहते हैं तू लंगड़ा लैंप है। लेविल लैंप का मतलब लंगड़ा लैंप। ये भी एक हमारे एटीट्यूड है। हम क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल डिफरेंसेस हैं तो हम उससे उसको टीच करते हैं। कोई लंगड़ा व्यक्ति जा रहा है तो उसको वो आ गया लंगड़ा गया। कोई अंधा जा रहा है तो वो आ गया अंधा। और हम तो बहुत अलग तरीके से बोलते हैं ताकि दूसरे सुनने वाला। और देखिए वास्तव में ये डिफरेंस नहीं है। एक 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के मस्तिष्क को इतना मैच्योर होना चाहिए, इतना परिपक्व होना चाहिए कि कम से कम वो चीजों की सिमिलरिटीज में विश्वास करें। आप किसी को लड़की कहकर, किसी को लड़का कहकर, किसी को वृद्ध कहकर, किसी को जवान कहकर, किसी को बूढ़ा कहकर, किसी को छोटा कहकर, किसी को बड़ा कहकर आप उनके डिफरेंसेस मत बनाइए। क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को किसी डिफरेंसेस के माध्यम से जताते हैं या बताते हैं या बात करते हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगता। आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था समीर वाला। समीर का क्या नाम था उसका? राहुल। जिसके अंदर वो कुछ स्वतंत्रता चाहता है, उसके पेरेंट्स उसको ग्रोविंग अप पेंस पढ़ा था। उसके मम्मी पापा उसको ये कहते थे कि तू भी बच्चा है, वो बात उसको उखड़ती थी। जबकि गधे को गधा कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात उसको उखड़ती थी कि मैं बच्चा हूं। आई एम 14 years old, मैं 14 वर्ष का हूं, तुम मुझे बच्चा कहते हो, किसने तुम्हें माँ बाप बना दिया? उसको उखड़ता था, लगता था। और आप यदि किसी को किसी डिफरेंसेस से आप एड्रेस करते हैं तो वो व्यक्ति पसंद नहीं करता है। आप कोई लंगड़ा व्यक्ति है, उस लंगड़े व्यक्ति के प्रति आपकी सहानुभूति ज्यादा होनी चाहिए और आप उससे कहते लग गया, कैसा लगेगा उसको? उसका मन तो करेगा कि वो एक सटीक निशाना लगाकर पत्थर मारे तुम्हारे, लेकिन बेचारा मार नहीं सकता, क्योंकि मारेगा तो फिर वो दौड़ नहीं सकता। और एक कहावत आपने सुनी होगी पहले, गांवों में एक चरिता कहावत है कि आप कोई लंगड़ा व्यक्ति है, उसको डायरेक्ट लग गया, पता था टांग के टूटी, तो वो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। आप उसको धीरे से पास बुलाइए, बिठाइए, समीर कैसा है, अच्छा पता है तेरी टांग की क्या हो गया, तो बड़े प्यार से बताएगा, पूरी कहानी बताएगा। और यदि आपने डायरेक्ट पूछ लिया लंगड़े तेरी टांग के टूटी, तेरे को क्या मतलब है, ठीक बताएगा। गांव में कहावत है, काना में कानों की बात ला गया टूटी, धीरे धीरे पूछता आंख की टूटी। यदि आप काले व्यक्ति को जिसके आंख टूटी हुई है, आप उसको डायरेक्ट करते हो, वो क्या बता देंगे आंख की टूटी, वो बता देगा क्या आपको? और आप उसको प्यार से बुलाकर बात करोगे तो वो आपको पूरी कहानी बताएगा कि राहुल के साथ क्रिकेट खेल रहा था, गुस्सा आ गया, काला उठाकर बैट मार दिया, पूरी कहानी बता देगा। तो ये चीजें क्या है कि कम से कम 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इतना मैच्योर होना चाहिए, इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो डिफरेंसेस को नजरअंदाज करें। तो वो कहता है कि मेरी एक टांग कुछ वर्षों पहले
एक धमाके में क्या हो गई थी, क्या हो गई थी, चली गई थी। और क्या हो गई, धमाका किसका था, बॉम्ब ब्लास्ट। दिल्ली कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। चल मैं मान लिया तेरी बात कि मैं शरीर से अपंग हूं, मतलब मेरा चेहरा जला हुआ है, तो शरीर से अपंग है मतलब तेरे नकली टांग लगी हुई है, लेकिन फिर भी अपन दोनों सेम नहीं है। डेरी कहता है क्योंकि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति तो नकारात्मकता को कहीं से भी निकालेगा। वो कहता है यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। अरे भाई तेरे में मेरे में तो बहुत अंतर है। तू तो पजामा पहन लेगा, पायजामा पहन लेगा, पायजामा पहनकर तेरी टांग को ढक लेगा, किसी को दिखेगी नहीं कि तेरी टूटी हुई है या तेरी नकली लगी हुई है, किसी को नहीं दिखेगी। एंड नो वन सीज, कोई इसको देख भी नहीं सकता। They don't have to notice and stare। और जब किसी को तेरी टूटी हुई टांग दिखेगी नहीं तो लोग उसको घूर कर नहीं देखेंगे, लोग उसको नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन मैं मेरे चेहरे को कहीं से ढकूं, ये तो मेरा चेहरा है, मैं इसको थोड़ी ढक सकता हूं। इसको पायजामा पहना दूं, नहीं पहना सकता ना। तो तेरे में मेरे में तो डिफरेंस है। तू तो तेरी टूटी हुई टांग को ढक लेगा, तो तेरे को तो जब टांग लग जाएगी तो कोई लोग स्टेयर नहीं करेंगे, घूर कर नहीं देखेंगे। लेकिन मेरा तो चेहरा सबको दिखेगा, और जब दिखेगा तो लोग छुप छुप कर देखेंगे, घूर घूर कर देखेंगे, और फिर क्या करेंगे। मिस्टर लैंग कहता है सम डू सम डोंट। देख भाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। कहने का मतलब कुछ लोग अपनी शारीरिक कमजोरियों को ढकते हैं, यानी टांग टूटी हुई तो पायजामा पहन लिया और फिर ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा, ऐसे एक टांग पे जोड़ देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा कि वेल अप टू डेट व्हाट द टाइप ऑफ पर्सन। और कुछ नहीं करते मेरे जैसे लोग। मैं तो चला के दिखाता हूं कि ये देखो ये है मेरी टूटी हुई है तो है। कुछ लोग करते हैं ऐसा, कुछ लोग नहीं करते। दे गेट टाइट ऑफ इट। कुछ लोग ऐसा कर करके थक गए। भाई मैंने बहुत टकी मेरी को 2-3 साल तक, आखिर में ढकता ढकता परेशान हो गया, कितना ढकूं जो है उसको दिखने दो। There's plenty of other things to stare at। और सुन मेरी बात, लोगों के पास देखने के लिए मेरी टांग और तेरा चेहरा ही नहीं है, कि लोगों के पास एक ही काम है कि वो या तो तेरा चेहरा देखेंगे या मेरी टांग देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में लोगों के पास देखने के लिए, लोगों के पास घूरने के लिए। मतलब लैंग कहता है कि लोगों के पास कोई मेरी टांग ही है क्या, जो लोग मेरी टांग ही देखेंगे। तो डेली कहता है लाइक माई फेस। नहीं नहीं बोल रहा, मेरा चेहरा है, तेरी टांग ही क्यों देखेंगे, मेरा चेहरा देखिए। मिस्टर लैंग कहता है अरे तेरी मेरी टांग और तेरे चेहरे के अलावा भी लोगों के पास चीजें हैं, लाइक क्रैब एप्पल्स। देखिए जैसे कि ये पके हुए सेब, जैसे कि ये पके हुए सेब, और विंग्स ऑफ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द स्किन सिल्कन सीडर। और इसके साथ साथ ये विंग्स खरपतवार है, और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लेडर। और फिर मकड़ी जो कि अपने रेशमी सीढ़ी के ऊपर चलती है। ये सब चीजें हैं। टेरी कहता है थिंग्स, ये चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको लोग नहीं देखते। मिस्टर लैंग कहता है इट्स ऑल रिलेटिव। इसको यहां से अंडरलाइन कर लो, पर कल पढ़ेंगे 76 पेज के आगे से। इसके क्वेश्चन लिख दो आप, मार्क कर देना, मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देखना काफी ज्यादा है, ज्यादा लिया। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू से that
Mr. Lamb was a man of positive thoughts. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ कैन यू से दैट Teddy was a part of negative thoughts. और देखिए इस क्वेश्चन को यदि मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं, describe the difference of thoughts between Terry and Mr. Lamb. टेरी और मिस्टर लैंड के में जो विचारों का डिफरेंस था उसका वर्णन कीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो कल मैंने जो क्वेश्चन लिखा था कि व्हाई डिड टेरी नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, उसका जवाब आज मिल गया क्योंकि उसका चेहरा जो था वो जला हुआ था, लोग उसको घूरते थे एंड ही डिडंट लाइक हिज वैल्यू ऑफ पीपल एट हिज फेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मिस्टर लैंड हैव एक्टिव लैंड? Question number 4, how did Terry get his face? How did Terry get his face right? What similarity? What similarities that Mr. Lamb describes between a big plant and a flower? बिग प्लांट और फ्लावर प्लांट में कौन कौन सी सिमिलरिटीज को बताता है? What is the vein? What is the vein? Lamb's inlet. What was the weight in Lamb's inlet? Was different than Terry's birthplace.
देखो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस प्रकार से मिस्टर लैम्ब की नकली टांग डेरी के जले हुए चेहरे से अलग थी अकॉर्डिंग टू। इसमें एक चीज और लिखनी मुझे, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू डेरी के अनुसार उसकी नकली टांग उसके जले हुए चेहरे से अलग थी। कैसे कैसे अलग थी है? हाँ, वो उसको डर सकता था जबकि वो उसके चेहरे को नहीं डर सकता। स्क्रीन शॉट लो बेटा, जल्दी से टैग स्क्रीन शॉट ले लो ले लो ले लो, जल्दी से ले लो। डन, ओके। जल्दी से बताओ, समय ले लिया गया? ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो।